आंख बंद करके मना कर देते हैं साहब, आंख बंद करके मना कर देते हैं। इसके अंदर में अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो आज की डेट के अंदर में 2020 में 19-20 के अंदर में मात्र 45,851 करोड़ रुपए का वितरण हुआ आशुतोष जी, मात्र 45,851 करोड़ का। और उसके बाद 20-21 के अंदर में ये आंकड़ा और घट जाता है और ये आंकड़ा आके रुक जाता है 38,189 करोड़ के ऊपर में। ये मेरी फिगर जो है ये नेट पर लिखी हुई है, मैंने नेट से ही उतारी है ये फिगर्स। तो ये प्रमाणित है नेट के ऊपर में कि ये कुल 38,000 करोड़ रुपया इन्होंने CGTSMA के अंदर में दिया है। और उसके अंदर में भी मैं आपको बता दूं कि ये 38,000 करोड़ जो बटा होगा ना, इसमें भी क्या होगा कि आप जानते हैं ना कि अंधा रेवड़ी बांटेगा तो किसको बांटेगा। तो ये या तो इसमें रेवड़ी बटी है या जो जेन्युइन बायर को किसी को दिया भी होगा ना, तो उसमें भी इन्होंने इसके अंदर में उसका शोषण किया होगा और उससे उन्होंने कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी ली होगी। मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी वाले लोन को इन्होंने CGTSMA में दिया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले लोन को CGTSMA में कवर किया ताकि सरकार के सामने अपना आंकड़ा पेश कर सकें और उस बोरोवर को जिसको पता ही नहीं है उस बेचारे को 1.5% इंटरेस्ट 1.25% इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, वो तो उसको बेनिफिट ही नहीं मिला। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि कह के दिया गंगा जल और दिया जमुना का जल, तो मोक्ष कहां से मिलेगा। तो सर ये एक स्कीम नहीं है, इस तरह की तमाम स्कीमें हैं। और इस मद में एलोकेशन कितना था फंड का? नहीं सर, वो कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है। ये मजे की बात है कि कहीं डिक्लेयर्ड नहीं है, पर जो डिक्लेयर्ड वाली कहानी है उस पर भी मैं आपके पास में आता हूं एक तथ्य लेके कि एक अभी कोरोना काल के बाद में 2015 में चालू हो गई थी, कोरोना बाद में आया, तो एक योजना निकली थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आई थी, 8 अप्रैल 2015 के अंदर में। उसके अंदर में इसका वितरण बहुत अच्छा हुआ है, पर उसके अंदर में भी वितरण की क्या थी, 3 स्टेजेस थी। पहली स्टेज थी जिसको बोलते हैं शिशु, पहली स्टेज शिशु है, दूसरी स्टेज है उसकी किशोर और तीसरी स्टेज है तरुण। तो मतलब आपको उसके अंदर में मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और उस लोन के अंदर में पहली बार जब आपको मिलेगा शिशु स्टेज के अंदर में तो वो मिलेगा 50,000 रुपए का। और उसके बाद जब आपका बिजनेस देख लेंगे, उसको रीड करेंगे कि आपका बिजनेस ठीक जा रहा है, तो आपको 50,000 से उठा के 5 लाख रुपए तक दे देंगे। वो किशोर अवस्था हो गई। और तरुण अवस्था में उस फिगर को उठा के 5 लाख से 10 लाख पे कर लिया जाता है। इसके अंदर में मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री, मैं शाबाशी दूंगा, मैं ताली बजाऊंगा, मैं सैल्यूट करूंगा प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए सर, क्योंकि PMO ने इसके ऊपर में बहुत रिगरस वर्किंग करी है। अगर PMO रिगरस वर्किंग ना करता तो ये पैसा मार्केट में आता ही नहीं। और मैं उन बैंकर्स को भी जानता हूं और मेरे सामने मैंने बैंकर्स को रोते हुए देखा है जब वो बोलते हैं कि साहब हमारी मीटिंग है, हमारी कौन कॉल है, हमारे को PMO को रिपोर्ट देनी है, डाटा देना है, पूरे चैनल को रिपोर्ट देनी थी। PMO ने डायरेक्ट मॉनिटरिंग करी है सर इसके अंदर में, तब जाके ये स्कीम में 1.17 लाख करोड़ इसको वितरण करना था और जिसके अंदर में अक्टूबर तक इसके अंदर में 1.11 लाख करोड़ का वितरण हो गया है। तो ये बड़ा उपलब्धि है, पर ये बड़ी उपलब्धि के अंदर में PMO का बहुत बड़ा रोल है। PMO ने बैंक की जान निकाली थी, तब जाके ये वितरण हुआ है। जब आप देखिए कि PMO को डायरेक्ट इंटरवीन करके पैसा बंटवाने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये भी स्कीम जो थी ये बैंकों को कोई रिस्क नहीं था, ये भी NCGTC के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योर स्कीम थी, तो बैंकों का कहीं लॉस नहीं हो रहा था। पर बैंकों की सर एक फितरत हो चुकी है पैसा ना देने की। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जेब से पैसा लिया जा रहा है। एक मैनेजर ऐसा एहसान दिखाता है कि मतलब अगर अनलेस एंड अनटिल उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो पैसा बढ़ता ही नहीं ऐसा। या तो वो वैसी सेफ लैंडिंग करेंगे तो चलता हुआ कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है और कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसा बांटने का नतीजा उन्होंने देख लिया है कि कैसे हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके लोग नदारत हो गए हैं। तो ये कैसे इनको लाखों करोड़ मिल गए थे। आज भी वही हो रहा है, सीखे अभी भी अपनी गलतियों से नहीं है बैंक वाले। आज भी किसी न किसी प्रभाव के अंतर्गत बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के लोन दिए जा रहे हैं जो आगे चल के फिर से खुलेंगे और ये खुलासे होंगे अगले 2-5 सालों में। आप देखिएगा कि जो आज की डेट में बड़ी उड़ती पतंगे हैं कल वो गिरी हुई पड़ी मिलेंगी आपको।
पर ये उनको देते रहेंगे लाखों करोड़ों रुपया, पर आम आदमी को, सपना कपूर जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, प्रेम चावला जैसे एंटरप्रेन्योर को और हमारे जैसे बाकी साथी लोगों को ये 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ के लिए पसीना निकलवा देते हैं, 2-2 करोड़ रुपए लिए। CGTSME के अंदर तो आपको आशुतोष जी मैं बोलूंगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि स्टूडियो में बैठ के काम नहीं चलेगा। आप चलिए नोएडा के अंदर में, गुड़गांव के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, तमाम हेड ऑफिस, लोकल ऑफिस हैं बैंकों के, उनसे जाके पूछा जाए कि सर आपने CGTSME में कितना पैसा बांटा है, आपको बांटना कितना था और आपने बांटा कितना है। तो साहब बट नहीं रहा है पैसा, उद्यमी को परेशान किया जा रहा है और बैंक नियतन परेशान कर रहे हैं।